अच्छी तरह समझ रही है कि एक बड़े समुदाय के वोट बैंक को खुद से दूर रखकर सिर्फ 80% की राजनीति करना विपक्ष को लीडिंग एज देने की तरह है और इसीलिए पार्टी सभी को समान नजरों से देख रही है। मिस्र की अल हाकिम मस्जिद में पीएम का जाना भी उसी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्र में मौजूद अल हाकिम मस्जिद 11वीं सदी की है। 3 महीने पहले ही मस्जिद की मरम्मत का काम भी पूरा हुआ है। 2017 में मस्जिद में वास्तुशिल्प नवीनीकरण का काम शुरू हुआ था। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मस्जिद की मरम्मत में दाऊदी बोहरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका है और भारत में करीब 5 लाख बोहरा मुसलमान रहते हैं। माना जाता है कि बोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बोहरा समुदाय के लोग सूरत को अपना घर मानते हैं और पीएम मोदी इससे पहले भी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होते रहे। लेकिन मिस्र की धरती से उन्होंने बोहरा समुदाय के जरिए देश के सभी मुसलमानों को संदेश दिया कि वो किसी से दूर नहीं। इतना ही नहीं, बोहरा समुदाय के अलावा पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों की भी बात करते रहे हैं। भारत में मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85%। पसमानदा मुसलमानों में दलित और पिछड़ा समाज के मुस्लिम आते हैं, यानी पार्टी 85% मुसलमान वोट बैंक को अपनी ओर लाने की जुगत में लगी हुई है। जबकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून और हलाला के खिलाफ आवाज उठाकर बीजेपी पहले ही महिला मुस्लिम वोटर्स के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की राजनीति मुसलमानों को अनदेखी करती आई है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कई योजनाएं लागू हुई और इन योजनाओं के लाभार्थियों में मुसलमान समुदाय के भी लोग पीछे नहीं हैं। पीएम आवास, जनधन, राशन, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना के लाभार्थियों में 30% मुसलमान हैं। 20 लाख अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए 7,414 करोड़ की आर्थिक मदद की गई है। 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। सीखो और कमाओ योजना के तहत 2022 में अल्पसंख्यक वर्ग के 8 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा है। नया सवेरा योजना के तहत प्रतियोगिता के लिए 1 करोड़ 19 लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता भी मिली है। नई रोशनी योजना के तहत पिछले 3 सालों में 40,000 मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग